हेलो एवरीवन, आप वेलकम टू आदित्य अकेडमी। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग आज अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ेंगे, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है। बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा गाइज यहाँ पे, जो कि आपको ये एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का, हर एक एग्जाम में 2 मार्क्स को तो अभी आपका सी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर आपका यूपी टेट हो, कहीं पे भी जितने भी जहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह या पेडागोलॉजी वगैरह पूछा जाता है, वहाँ पे आपका जो है डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसफेजिया है, डिस्थीमिया है, और भी 3-4 ऐसे डिसेबिलिटीज हैं जो मैं आपको यहाँ पे गाइस क्लियर करूंगा। एक एक करके हम लोग सारी चीज देखेंगे। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, अधिगम अक्षमता, इसका मैं अच्छे से पीपीटी बनाया हूँ, सो दैट आप यहाँ से आप राइट डाउन भी कर सकते हो, और ये पीपीटी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड भी कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने अच्छे से पीपीटी बनाया है, सो दैट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एज ए ट्रिक कह लो, ट्रिक तो नहीं कहूंगा, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट आपको क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। फिर से आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं करेगा, है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि आपको ये कभी कभी डाउट हो जाता है कि डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, या डिसफेजिया या डिस्थीमिया है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। एक चीज मैं कहूंगा कि बेटर होगा कि आप यहाँ पे हिंदी की जगह इंग्लिश एक बार देख लें, क्योंकि अधिगम अक्षमता कभी कभी कहता है ये, वेट गाइस, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग। यहाँ पे अधिगम अक्षमता को कभी कभी अधिगम अयोग्यता भी कहते हैं, हिंदी में कई सारा नाम ले लेता है, लेकिन जब इंग्लिश में यही बात करेगा तो वो लर्निंग डिसेबिलिटीज की ही बात करेगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज होता क्या है कि यदि किसी बालक का सीखने का कोई क्षेत्र निरंतर रूप से समस्यात्मक हो, कहने का मतलब कोई भी बालक, या तो वो चलने में, खेलने में, कूदने में, कोई भी चीज सीखने में अगर उसे बाधा पड़ता है, कोई समस्यात्मक समस्या उत्पन्न होती है। यदि कोई बच्चा स्कूल के साथ संघर्ष कर रहा हो, जैसे स्कूल में जा रहा है बच्चा, उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब राइटिंग में उसे प्रॉब्लम, राइट करने में प्रॉब्लम कर रहा है, या बच्चा रीड करने में कोई चीज प्रॉब्लम कर रहा है ना, या फिर उसे मान एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीजें क्या करता है, वेट गाइस यहाँ पे, तो वहां पे बच्चे के लिए क्या होता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है। जैसे जब बच्चा निबंध लिखने में, ऊंची आवाज में पढ़ने से, या गणित की समस्याओं का समाधान करने आदि में डरता है, या फिर वो मतलब उसके लिए समस्या बन जाती है, जैसे गणित के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में या कैलकुलेशन करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये क्या किस में आती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज में, अधिगम अक्षमता में। अब एक एक करके हम देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, और उन सब में उनके क्या नाम होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि बच्चे में ये डिसेबिलिटीज है, ये अक्षमता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। और गाइज बिलीव मी, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में जहाँ पे आपका साइकोलॉजी सीडीपी वगैरह पूछा जाता है, वो पूछा जाता है। जैसे सी टेट है, एमपी टेट है, आपका रीट है, या फिर यश टेट है, कहीं पे भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ लिया जाता है। और एक चीज मैं कहूंगा, जब भी आप पढ़िएगा इसे, तो आप एज बस ये नहीं कि हमको यहाँ पे एग्जाम में आ रहा है तब पढ़ना है। ये जो साइकोलॉजी है ना आपकी, इतना अच्छे से जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके इन द फ्यूचर भी बहुत ज्यादा काम करेगा। आपके मतलब एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, अगर इसको आप जानते हैं तो बहुत सारे बच्चे को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अपने आस पड़ोस में भी अगर कोई बच्चा ऐसा फेस कर रहा है प्रॉब्लम, उसको कोई डिसेबिलिटीज है, आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और उसका मतलब आस पास पड़ोस में भी हेल्प कर पाएंगे, है ना। आते हैं हम लोग डिसलेक्सिया के बारे में देखते हैं। डिसलेक्सिया इंग्लिश में भी आप देखते रहिएगा इसे, ठीक है। डिसलेक्सिया में होता क्या है कि इसमें बच्चा पढ़ने में, इसको बहुत ज्यादा समस्या होती है। जैसे डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे शब्द व विचारों को समझने में कठिनाई आती है, पढ़ने की गति और शब्दों को पहचानने में कठिनाई आती है, इत्यादि ये प्रॉब्लम इसको होती है। बच्चा को शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई आती है, कोई चीज पढ़ने में, एक फ्लो में भी बच्चा, जैसे होता है ना कि बच्चा 8th क्लास में है, ठीक है, अब उसे क्या है कि अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा सा फ्लो होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा इतना स्लो पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो अगर पढ़ने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, उसे रीड करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली वो बच्चा क्या है, उसे डिसलेक्सिया है, ठीक है। डिसलेक्सिया मतलब ये एक डिसेबिलिटीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि बच्चा ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए बुक खुला हुआ है, लेकिन इसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स वाई ये सर पे हाथ रख के क्या कर रहा है, ऐसे सोच रहा है, विचार रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये डिसलेक्सिया में आता है। तो आपका डिसलेक्सिया से पूछेगा तो देन ये पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। आगे दूसरा है आपका डिसकैलकुलिया। अब जैसे डिसकैलकुलिया हम लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, याद करने का मतलब एक बार समझ लेंगे तो भूलेगा नहीं। जैसे डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणित से संबंधित सभी विकार इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग साइन जो है, जैसे प्लस माइनस है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग,
ये सारी चीजें को समझने में कठिनाई होगी, समय बताने में भी आपको कठिनाई, मतलब जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेन टाइप बना हुआ है और इसमें कैलकुलेशन जैसे 4 है, 3 है, परसेंटेज है, या जितने भी इसमें साइन है, 6 7 8 डिजिट है, टेबल है, जो भी चीजें हैं इसमें फेस करेगा बच्चा। जैसे आप देख सकते हैं इसको, जैसे लिखा है ना डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया को कैलकुलेटर से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर रखा हुआ है, हालांकि ये छोटा इतना बच्चा है कि इसको कैलकुलेटर की नीड नहीं है, लेकिन मैं ये समझाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज किया हूँ। और ये तो आपका डिसेबिलिटीज है कि जो ब्रेन है इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, जो साइन है या फिर डिजिट वगैरह है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को। तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलिया को मैं कैलकुलेटर से, कि आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी, देन उसके बाद साइन वगैरह जो भी यहाँ पे है उसे आपको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, और आपको जो समझने की क्षमता है ना, जो समस्या कोई उत्पन्न हो रही है उसे सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्विंग प्रॉब्लम है वो आपको रहेगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप फेस करेंगे, डिसकैलकुलिया से आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित सभी अक्षमता इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे शब्दों विचारों को कागज में लिखने में कठिनाई, प्रभावशाली लेखन की कमी, शब्दों वर्डों को सेम उतारने में कठिनाई आती आदि। मतलब जैसे कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पे डिस्ग्राफिया। देखो ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ हमेशा लिखने के लिए यूज होता है। जब भी कभी आप ग्राफ यूज करेंगे तो ग्राफ आपको क्या होता है, लिखने के लिए। यहाँ पे जैसे ये जो बच्चा है देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बच्चे देख रहे हैं आपको कि बुक पे यहाँ पे लिखने में फेस कर रही है, क्योंकि दो यहाँ पे लेटर बना रखी है, तीसरा बनाकर फिर चौथे में क्या कर रही है, थिंकिंग कर रही है। जैसे ये मालूम पड़ रहा है कि इसे लिखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो जहां पे लिखने में प्रॉब्लम होगी वो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैसे कोई लेटर में, जैसे यहाँ पे ये भी लिखा है, यहाँ तक कि इसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया, ठीक है, अब बच्चा उसे देख करके भी इसको सेम नहीं लिख पा रहा है, राइट। या कहीं पे भी जैसे मैंने आम लिख दिया, बच्चा इसे आम लिखने में आ की मात्रा छोड़ दिया या फिर नहीं लिख पा रहा है सही से, तो ये लिखने की प्रॉब्लम जो होती है, तो यहाँ पे ग्राफिया से आप याद कर लेंगे कि डिस्ग्राफिया होता है। ग्राफ पे ही लिखा जाता है, कोई पेज वगैरह है तो उसे क्या होता है, अगर वहां पे आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है देन दैट्स मीन डिस्ग्राफिया में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में जो बच्चा है, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होती है, जैसे जो बच्चा है वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है। जो फिजिकल एक्टिविटीज है यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, जैसे हाथ पैर चलाना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ बच्चा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे जो भी है टूल्स रखे हुए हैं और इनको अरेंज कर रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसका फेस देख सकते हैं आपको कि सही से कर नहीं पा रहा है, तो इसका जो फेस एक्सप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कर रहे हैं, इसको जो फिजिकल एक्टिविटीज ये प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया आप याद कर लेंगे, ठीक है। जो कौशल से मतलब आपकी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में मसल से जो प्रॉब्लम होंगी, आप वो चीजें नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्प्रैक्सिया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इस पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि ये सीटेट में, ठीक है, सीटेट में, DSSB में, आपका एमपी टेट में, एच टेट में, ऐसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आपका सुपर टेट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इवन आपका जब एमएड इंटरेस्ट होगा, एंट्रेंस होगा, एमएड इंट्रेंस या फिर बीएड जो भी है, जहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह पूछी जाती है, वहां पे क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन तो दिखेगा ही, दो क्वेश्चन मिनिमम, दो क्वेश्चन तो रहेगा ही। और आते हैं हम लोग लास्ट में भी, मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, जो कि वो जितना मैंने बताया, जो 4-5 थे वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव से संबंधित प्रॉब्लम होती है ना। आपको मतलब थोड़ा सा टेंशन फील कर, जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, बीट नहीं हुआ, थोड़े थोड़े चीजों पे, जैसे आपके स्कूल में यूटी हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, उसमें अच्छा मार्क्स नहीं आता, आप टेंशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिस्थीमिया में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया में बोलने की प्रॉब्लम आती है, ये बोलने से संबंधित यहाँ पे बच्चा जो है प्रॉब्लम फेस करता है। डिसमॉर्फोबिया, सॉरी, डिसमॉर्फिजिया, इसमें क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति आ जाती है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा मैं वहां पे पीपीटी में मेंशन नहीं कर पाया था, कि जो डिस्फेजिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। डिस्मॉर्फिया में भी क्या होता है, भ्रम की स्थिति होती है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो फिगर बना हुआ है, ठीक है, या तो यहाँ पे पिकॉक है, यहाँ पे मैंने लिखा जो पिकॉक है और हेन है, तो इसमें बच्चा क्या करता है कि जो पिकॉक और हेन को कभी उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, सही से डिफरेंस नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए पिकॉक को हेन समझने लगेगा, या फिर कहीं हेन को देखेगा
तो उसे पीकॉक समझने लगेगा। तो इसमें ऐसी भ्रम की स्थिति में ही क्या होता है, डिस्मॉर्फिया होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, तो वहां से मैंने यहाँ पे चूज किया है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या है कि यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। इसमें देखते हैं, इफ अ लर्नर इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद द नंबर्स एंड द कैलकुलेशन देन ही और शी मे हैव द डिसेबिलिटी विच इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे नंबर्स और कैलकुलेशन, मैंने बोला ना 1 2 3 ये सब दे रहा है, या फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है आपको, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, डिसकैलकुलिया। यहाँ पे देखिए इसको आप समझ पा रहे हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नंबर और कैलकुलेशन आपको गणितीय अक्षमता को ही दिखाता है। गणितीय अक्षमता मतलब डिसकैलकुलिया, अक्षमता मतलब डिसेबिलिटीज, गणितीय यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह की जो चीजें होती हैं गणित में, तो उसके लिए आपको यूज करना है डिसकैलकुलिया, ये आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक बच्चा जो यहाँ पे किसी से ग्रसित है, वह क्या कर रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, में अंतर नहीं कर सकता है। जैसे सा और वाज में उसे अंतर मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, और आपका न्यूक्लियर और अनक्लियर में भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वाज, अनक्लियर एंड न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। तो किस चीज से सफर कर रहा है, अगर ऐसा उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसमें गेस करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा डिसलेक्सिया, आपका डिसलेक्सिया सही होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। वो सा की जगह क्या पढ़ दे रहा है, वाज पढ़ दे रहा है, या फिर अनक्लियर की जगह यहाँ पे न्यूक्लियर की जगह अनक्लियर। जैसे आपने तारे जमी पे मूवी देखा होगा, उसमें क्या करता है, वो जो छोटा सा बच्चा होता है आमिर खान के साथ, वो बी को डी पढ़ देता है और डी को क्या करता है, बी पढ़ता है। ऐसे बनाने में भी कुछ बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, तो जहां पे बनाने में प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेंगे, वो तो डिस्ग्राफिया में आ जाएगा, लिखने में प्रॉब्लम करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे अगर वो बोलने में प्रॉब्लम करते हैं, जैसे सा का आवाज कर देते हैं, अनक्लियर का यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम करते हैं, तो डिसलेक्सिया में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और थर्ड क्वेश्चन तीसरा है, लिखा है विकृत मतलब लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो ये लिखने की कमी में मतलब मैंने बोला था कि अगर जहां पे आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, डिसग्राफिया, ये पहला ऑप्शन। मैंने बोला था कि उसमें ग्राफ है ना, जब ग्राफ की बात आएगी, मतलब ग्राफ पे ही पेपर पे ही लिखा जाता है, तो इस तरह से निमोनिक्स टाइप बना के आप याद कर सकते हैं, तो ये आपको डिसग्राफिया हो जाएगा, डिसग्राफिया सही होगा। आते हैं फोर्थ नंबर, इसमें लिखा है गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। देखिए निर्योग्यता मतलब होता है अक्षमता, ठीक है, अक्षमता या फिर अयोग्यता, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में बहुत सारे लिखते हैं, जैसे वहां पर लिखेगा लर्नर डिसेबिलिटीज इंग्लिश में हमेशा, लेकिन इसमें अक्षमता, निर्योग्यता, अयोग्यता, ये सारी चीजें लिखेगा। तो ये कहने का मतलब वही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो गति कौशलों में, गति कौशल की मतलब आप जहाँ पे गति कौशल, जहाँ पे आपके मसल वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें किसमें मेंशन करेगा, जैसे आपका डिस्फेजिया है, डिस्प्रेक्सिया है, उसके बाद डिसकैलकुलिया है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो होगा नहीं, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलिया भी नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन में हो जाएगा। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया है और डिस्फीजिया है। जैसे तो डिस्प्रेक्सिया आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये तीनों अभी कराया था, आप देख सकते हैं, जैसे दिस वन, तीन है यहाँ पे, अब मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे जैसे डिस्थीमिया है, डिस्फेजिया है, और फिर उसके बाद डिस्फेजिया में आपका बोलने का प्रॉब्लम होता है, जिसमें प्रेक्सिया लगा रहता है। ये दोनों में आपको डाउट हो सकता है, तो जिसमें आपका फेजिया है तो बोलने में प्रॉब्लम होगा, प्रेक्सिया वाले में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होगा, जो कि मैं यहाँ पे फिगर में आपको दिखा सकता हूँ। देखिए डिस्प्रेक्सिया, तो इसमें गतिक वाला जो कौशल होगा, फिजिकल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या होगा, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, तो डिस्प्रेक्सिया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। डिस्फेजिया में आपको बोलने वाले में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आते हैं 5 नंबर, देखते हैं। लिखा दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, उसे देखने में प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह से आप उसे ज्ञान देंगे, बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा,
क्षेत्र भ्रमण द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली बच्चा अगर देखने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो जब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, उसे मौखिक व्याख्यान तो देंगे ही नहीं, आपको त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, मतलब आप उसे स्पर्श भी करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो देख नहीं पा रहा, लेकिन स्पर्श करने से वो बच्चे को क्या हो जाएगी, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। आते हैं नेक्स्ट, फिर उसके बाद है 6th क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। देखिए यहाँ पे अधिगम निर्योग्यता का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज में। तो इसमें क्या है, अपमानजनक व्यवहार, ये नहीं होगा। बी को डी, वाज को सा, और 21 को क्या करता है, वो 12 लिखना है। मतलब आप यहाँ पे देखिए लिखने की प्रॉब्लम हो गई ना, जब उसे लिखने की प्रॉब्लम होगी तो किसमें आ जाएगा, डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। वो किसमें आ जाएगा, डिस्ग्राफिया आपका। तो ये सही हो जाएगा। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधियां मनोभाव जनित, क्योंकि ये बी को डी, वाज को सा, और 21 को ये 12 लिखना है, तो ये डिस्ग्राफिया में आपका आ जाएगा। तो ये कह रहा है अधिगम निर्योग्यता की पहचान। तो अगर ऐसा बच्चा करता है, कहीं पे बी को डी कर रहा है, वाज को सा कर रहा है, सा को वाज कर रहा है, तो फिर मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे तारे जमी में एक बच्चा छोटा सा रहता है आमिर खान के साथ, वो भी क्या करता है, लिखने में प्रॉब्लम करता है हमेशा। वो बी को ऐसे जैसे डी बना देता है, डी को बी बना देता है ना। तो इसकी वो प्रॉब्लम उसमें होती है बच्चे में। आते हैं नेक्स्ट हम लोग, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, और लिखा है कि अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। जैसे यहाँ पे शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई, देखिए यहाँ पे पढ़ने में जब कठिनाई होगी तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया, जहां पे आपको पढ़ने की बात की जाएगी, मतलब जहां पे रीडिंग प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, जहां पे यही आपका सही हो जाएगा कि जब शब्दों के अक्षरों में क्रम को पढ़ने में, जैसे जहां पे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे आपका डिसलेक्सिया होगा, जो कि मैं ये पहला वाला हम लोग का यही था, डिसलेक्सिया ही था। नेक्स्ट, ये मैं आपको क्लियर ही कर दिया, थोड़ा सा ये कम पूछा जाता है इसलिए मैं इसको साइड में रखा कि डिस्थीमिया में जो है आपको तनाव से संबंधित डिसेबिलिटीज देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपका है डिस्फेजिया है, तो बोलने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे है आपका डिस्मॉर्फिया, तो डिस्मॉर्फिया में आपका भ्रम वाली स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। जैसे बच्चा मैंने बताया कि पिकॉक मतलब मोर को मतलब मुर्गी में और मोर को अंतर नहीं कर पाएगा, पिकॉक हेन में और हेन में और पिकॉक में। तो आई होप गाइज आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि जैसे मैंने इस पीपीटी के थ्रू बताया है, आई थिंक आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये पीपीटी मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप जाके वहां से आप रीड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया और डिस्थीमिया सारी चीजें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। अभी भी किसी को अगर कोई डाउट है तो बता सकता है। तो थोड़ा सा इसके इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो कि बच्चों को समस्या होती है कोई भी चीज सीखने में, लिखने पढ़ने में, बोलने में, खेलने कूदने में, ये सारी चीजें। और यहाँ पे मसल वाले में जो खेलने की एक्टिविटीज की बात कर रहा, और ये आप देख रहे हैं डिसलेक्सिया है, जो कि आप फिगर के थ्रू थोड़ा सा आपके दिमाग में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये कैलकुलेटर से आप मैं ऑलरेडी बता दिया, मतलब डिसकैलकुलिया का कैलकुलेटर से याद रखेंगे, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, और साइन वगैरह मतलब डिजिट वगैरह भी नंबर को नहीं पहचान पाएगा। डिस्ग्राफिया में आप देख ही रहे हैं लिखने की प्रॉब्लम होगी, ग्राफ से रिलेट आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपका डिस्प्रेक्सिया में आपका फिजिकल एक्टिविटीज, प्रेक्सिया मतलब यहाँ पे पैर से आप कर सकते हैं, जैसे प्रेक्सिया मतलब पैर, यहाँ पे आप पैर कर लेंगे तो शायद आपके निमोनिक्स टाइप आप बना सकते हैं। डिस्प्रेक्सिया मतलब ये पैर से कर लेंगे तो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आती है, तो प्रेक्सिया में आ जाएगा। गति कौशल एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो आई होप गाइज मैं सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगर सच में गाइज ये सच में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, आपने कुछ इससे सीखा है, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें जो सीटेट की या फिर किसी भी मतलब टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको शेयर करें, सो दैट उन्हें भी ये काफी हेल्पफुल हो। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा और सारे वीडियो इस अच्छे पीपीटी के थ्रू गाइज सारी चीजें मेंशन करके मैं आपके थ्रू डेफिनेटली वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज गाइज कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आपको कोई नेक्स्ट किसी टॉपिक में दिक्कत है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो गाइज डेफिनेटली मैं बनाऊं। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।